जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। तो देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं लग गई हूँ घर के काम में। घर के काम में शनिवार का दिन है और देखिए शनिवार का दिन कह रही हूँ, मंगलवार का दिन है ये। और क्या नाम है, मैं लग गई थी घर के काम में क्योंकि मंगलवार के दिन मुझे काफ़ी काम होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है मुझे मंदिर भी जाना होता है शाम के टाइम में, और बच्चों को भी देखिए रेगुलर हिसाब से जो है स्कूल भी लेने जाती हूँ मैं रोज़ाना। तो काफ़ी जल्दी हो जाती है मुझे, और मशीन भी लगाती हूँ कपड़े धोने की। तो जी मंगलवार में शनिवार में काफ़ी काम हो जाता है मुझे। तो देखिए टाइम के अनुसार जो है सारा काम निपटा ही रही थी मैं, क्योंकि ऐसा है कि काम निपटाने के बाद मुझे बच्चों को लेने भी जाना है। और पता नहीं मुझे लाज क्यों नहीं लग रहा था कि काम जल्दी जल्दी निपट भी पाएगा। तो देखिए फिलहाल ये है कि कोशिश पूरी कर रही थी, क्योंकि आज मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे मुझे। क्योंकि देखिए गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी बहुत गर्मी हो रही है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कितना पानी पी लें, कुछ भी कर ले, कूलर पंखा कुछ भी चला ले, लेकिन गर्मी में कहीं से भी कहीं तक आराम नहीं लग रहा है। नहीं भाई, गर्मी है, अपना जलवा तो ज़रूर दिखाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना सर्दी है तो एक महीना ऐसा होता है कि कहते हैं ना पूस का महीना होता है, उस टाइम पे काफ़ी जो है ठंड पड़ती है, बिल्कुल पार कर देती है डिग्री। इसी तरह से जो है ये गर्मी होती है, हर एक मौसम का हर एक रंग होता है। अगर वो अपना रंग ना दिखाए तो उसको मौसम का जो है पूरा उस तरीके का मौसम का नाम नहीं दिया जाएगा। देखिए बारिश होती है तो कुछ ना कुछ टाइम, मान लीजिए 5 दिन या 1 हफ्ते अच्छे से खूब तगड़ी बारिश होती है, तभी हम कहते हैं कि देखिए सावन का महीना चल रहा है भाई। तो हर मौसम का एक अपना रंग है, तो इसी तरीके से गर्मी का भी एक अपना रंग है। तो देखिए जी सारा काम मेरा निपट ही चुका था, डस्टिंग वगैरह सब हो ही रही थी, अधिकतर काम जल्दी निपटा ही रही थी। क्योंकि जी क्या होता है कि तो मेरा रेगुलर का ही काम है, ऐसा नहीं है कि जी साहब आज मंगलवार जब भी कर रही हूँ मैं। तो ये सब भी है। फिर आज क्या होता है, आज के दिन हम जाते हैं मंदिर। देखो अक्सू अपना डांस कर करके दिखाता रहता है, मेरी बात भी अधूरी रह जाती है कभी कभार। तो देखिए इधर का तो हो ही गया है। तो आज के दिन जैसे कि आप लोगों ने कहा कि बताया मैंने आप लोगों से, मंदिर जाते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि मंदिर में हमेशा प्रसाद बनता है मंगलवार के दिन। तो मैं शाम को जो है खाना एक्स्ट्रा, दोपहर में एक्स्ट्रा खाना बना लेती हूँ, तो सॉरी जैसे कि दाल चावल बना लेती हूँ, कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो कि शाम तक रखा रहता है। अगर मान लीजिए मंदिर में प्रसाद वगैरह खा भी आते हैं और बच्चों का घर है, बाद में आकर के भूख लगने भी लगती है, तो बच्चे वो खाना खा सकते हैं। तो मैं दोपहर में एक सारा खाना बना देती हूँ शाम तक का। अगर मुझे वैसे भी कहीं पर भी जाना होता है तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, सब्ज़ी बना देती हूँ दोपहर में एक्स्ट्रा, जो कि शाम तक जो है चल जाती है। तो देखिए अधिकतर मेरा सब कुछ हो ही चुका था, और बस मुझे ये लग रहा था कि बस मैं जल्दी से जा कर के पहले बच्चों को ले आऊँ, बच्चों के आने तक सारा काम निपट जाए। पर पता नहीं आज जो है तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी तो हो नहीं पाएगा लग रहा था मुझे। देखिए इधर भी कितना फैलावा हो रहा है इस कमरे में, आपने देखा होगा इधर बहुत कम ही से फैलावा होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो ये बच्चे कभी हो जाते हैं तो फैलावा करने लगते हैं। फिर मैं इधर सिलाई भी कर रही थी। देखिए अक्सर हमेशा मेरे सिलाई को सामान को बिगाड़ता रहता। तो देखिए इधर का जो है अधिकतर आप लोग ने देखा ही होगा, बहुत कमी से ही फैलता। लेकिन जब कभी मैं सिलाई करने बैठती हूँ ना तो बहुत एकदम से ज़्यादा ही फैल जाता है, क्योंकि बच्चे भी मेरे पास आके बैठ जाते हैं, कोई फ़ोन चलाता है, कुछ करता है, अक्सू भी काफ़ी शैतानी करने लगता है, तो वही सब हो जाता है। तो इसलिए जो है फैलाव हो जाता है। तो मैंने जैसे कि दिखाया था आप लोगों को, पिछली वीडियो में देखा ही है आपने कि मैं कटिंग वगैरह कर रही थी सूट की और जो है शलवार वगैरह की। तो अभी किसी और के जो कपड़े थे, थोड़े सा सुबह के टाइम में मुझे कपड़े दे करके चले गए थे, तो जो है कहने लगे कि कर दो। तो मैं थोड़ा सा बस वही सब कर रही थी कल भी, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी तो मैंने वो अपने सूट की कटिंग नहीं की है, सॉरी कटिंग कह रही, सिलाई नहीं की है, तो वही सब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। तो देखिए इधर जो है मेरे कपड़े जो है मैंने धो दिए थे, और जो है पानी भी नितर चुका था काफ़ी। क्या होता है देखिए मैं ड्राई नहीं करती हूँ गर्मी में, जबकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो मैं इस टाइम ड्राई करने का कोई वो नहीं मतलब नहीं है। तो फ़िलहाल जैसे ये है कि जितना जो है बच जाए, बजट हो जाए उतनी अच्छी है, क्योंकि देखिए उसमें भी काफ़ी लाइट का खर्चा हो जाता है। तो देखिए इधर क्या हो रहा है कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि अधिकतर जो है बड़ों के कपड़े, जैसे कि मेरे हो गए बेडशीट वगैरह, जैसे कि छत पे ही डालती हूँ मैं, बस खाली बच्चों के कपड़े ही होते हैं जो कि मैं नीचे डाल देती हूँ।
तो देखिए इधर जो है मेरे जो अधिकतर सारा काम हो ही चुका था, जैसे कि झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, डस्टिंग हो चुकी थी, बर्तन भी मज चुके थे, और इधर जो है बस खाली कपड़े भी मेरे अधिकतर जो है धुल चुके थे। तो थोड़ी चादर वगैरह ही रह गई थी जो मैं लास्ट में निकाल के और डाल रही थी। एक साइड को मैंने कपड़े नहीं तरने रख दिए थे डलिया के अंदर जो है। तो ये क्या होता है कि शनिवार के दिन में चेंज करती हूँ, शनिवार में मंगलवार में चेंज ही करती हूँ। आपने देखा होगा बेडशीट वगैरह जितनी भी हैं। और बेड की तो क्या होता है ना कि बेड पे की कमरे में की जो है मैं हमेशा एक दो दिन में चेंज करती रहती हूँ। क्या होता है कि बच्चे जो हैं उस पर खाते पीते टाइम कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर जिसमें टीवी लग रहा है और जिसमें सोते हैं तो उसमें तो आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि बच्चे उधर ज़्यादा गिराना वराना करते हैं खाना पीना, तो उधर की बेडशीट ज़्यादा एकदम से गंदी जाती है। तो एक दो दिन में मैं चेंज करती रहती हूँ। बाकी सब जो होती हैं कि मैं मंगलवार में और शनिवार में ही चेंज करती हूँ, क्योंकि जो एकदम से गंदी नहीं होती हैं तो मैं इनको ज़्यादा एकदम से नहीं चेंज करती हूँ। बाकी कमरे की तो मैं कर देती हूँ। देखिए इधर जो है मेरे कपड़े भी आधे वो धुल ही चुके थे, और झाड़ू भी मेरी जो बस झाड़ू रह गई थी, तो झाड़ू ही रह गई थी। उस टाइम मैंने झाड़ू को नहीं दिया था ध्यान, मैंने सोचा था झाड़ू और निकल चुकी है। तो देखिए बस ये है कि किचन वगैरह डस्टिंग वगैरह सब हो ही गई थी, झाड़ू भी आपके सामने लगी चुकी है। अधिकतर आधे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। बस खाली अब मेरा क्या हो रहा है ना कि मैं जा रही हूँ और सब काम निपटाने, तो मैंने सोचा ठीक है पहले मैं दाल बनने रख देती हूँ। क्योंकि क्या है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, खाली 12:30 हो रहा था, तो मैं 1:10 पर बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैंने कहा ठीक है आधे घंटे में दाल भी हो जाएगी कुछ ठीक ठाक, और चावल मैं आ करके बना लूँगी, क्योंकि गरम गरम खाना हो जाता है तो ठीक रहता है। बाकी चावल तो ये है कि दाल ठंडी हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन चावल गरम मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि जब तक बच्चे स्कूल से आए ना तो मेरा अधिकतर काम हो जाए सारा, और बच्चों का खाना वाना भी सब तैयार हो, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए फिर उनके सामने खाना बनाए ना तो बच्चे थका के कभी कभार सो भी जाते हैं। फिर वो सो जाएं तो फिर उसका खाना बनाने का कोई मतलब नहीं लगता, फिर हल्का सा आता कि यार हमने बनाया इतनी मेहनत से। तो देखिए जी इधर मैंने दाल बनने रखी दी थी, मैंने सोचा था कि कुछ टाइम मेरा बच भी जाएगा और ये काम हो भी जाएगा। तो देखिए अक्षु को मैं नहलाने में लग गई थी, क्योंकि ऐसा है कि अक्षु भी मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि उसको भी मैं किसके पास छोड़ के जाऊँ, क्योंकि कोई है नहीं घर में, आप लोग जैसे जानते ही हैं। तो देखिए क्या है कि कम टाइम में ज़्यादा काम कभी कभार करना पड़ जाता है, तो मैं तो कुछ इस तरीके से ही कर लेती हूँ। तो देखिए बाकी जो कपड़े बचे हैं बेडशीट वगैरह ही पड़ी हैं मशीन में, बाकी तो इतने ज़्यादा नहीं बचे हैं कपड़े। तो देखिए अक्षु को भूख लगने लगी थी, नहाने के बाद थोड़ी सेवा पानी चल रही है अक्षु की। क्योंकि क्या करता है ना कि ये दूध पीता है ना तो मेरी गोद में ही पैर रख के पीता अधिकतर। तो देखिए इधर जो है मैं दाल बनने रखी चुकी थी, दाल मेरी हो चुकी थी। दाल में तड़का देने के बाद मैं आ गई थी, थोड़ा सा ये बाथरूम वगैरह धोना था मुझे। क्योंकि क्या होता है कि मैं जब बाथरूम वगैरह में धोती हूँ तो फिर मैं रसोई में नहीं जाना होता है, हमारा कमरे में भी एकदम से नहीं जाना होता है। क्या होता है फिर तो नहाने के बाद ही जाएंगे। तो देखिए वो सब मैंने धो ही चुकी थी, मैं सब हो गया था। इधर कपड़े मेरे निचड़ने के लिए रख दिए थे मैंने तिरछे करके। और तो देखिए बच्चे भी आ ही चुके हैं स्कूल से, खाना मैंने जो है बच्चों को लगा दिया है। और मैं जो हूँ नहा के जो गई थी स्कूल, और मेरे साथ देखिए बच्चों के लिए मैं इतना कुछ करना पड़ जाता है। मैं एकदम जल्दी मुझे हो रही थी, क्योंकि 5-10 मिनट बचे थे खाली जाने के लिए। तो मैं खाली जो है सर नहीं धो के गई थी, खाली जो है ऐसे नहा करके चली गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था और मुझे किचन में भी जाना था। तो मैंने सर बाद में ही धोया था शाम के टाइम में। अभी जो है खाली बस नहा करके कंधे से और के नामे कपड़े डाल करके मैं चली गई थी। तो काम ज़्यादा हो जाता है तो कुछ इस तरह से उटपटांग काम करना भी पड़ता है। देखिए नहीं तो कोई और लेने कौन जाता बच्चों को, तो इसलिए जो है मैंने जो है इस तरीके से इसलिए करना पड़ गया मुझे। तो देखिए आ गई थी मैं, दोबारा से काम में लग गई थी। बच्चों को लाने के बाद बच्चों को खाना बना के दे चुकी थी मैं, और मैं निकालने लगी थी बेडशीट वगैरह। तो क्या होता है कि दोपहर का काम है, फटाफट शाम तक इतना लेट हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। पर तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मेरा कुछ काम आज ज़्यादा ही लेट हो गया था, बस निपट ही चुका था। देखिए कपड़े में नितर के एक साइड हो गए थे, बाकी सब मैं छत पे फैलाई थी। थोड़ी बहुत बेडशीट वगैरह थी बस वही रह गई थी। तो देखिए सर्फ का पानी होता है ना मेरे, जैसे कि कपड़े निकालती हूँ मैं, तो मैं कमरों में तो मेरा जो है पोछा ही लगता है अधिकतर। बस खाली बरामदे में मैं सर्फ के पानी की धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है इससे चिकनावट होती है फर्श पे या कुछ भी होता है ना, तो वो एकदम से निकल जाता है। तो हम फर्श पे अगर
डाल करके जो है सर्फ डाल करके भी धुलाई करें तो कोई नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि देखिए एक पंथ दो कारज हो जाते हैं, जैसे कि कहते हैं। इससे क्या होता है, पानी में सर्फ डाल करके धुलाई भी हो जाती है और चिकनावट भी निकल जाती है फर्श की। तो देखिए इधर कुछ सारा काम हो ही चुका है मेरा घर का। देखिए सारा कितना प्यारा सा लग रहा है। काम होने के बाद जो टच आता है ना घर में, वो एक अलग ही लगता है। तो देखिए सारा हो चुका था। बच्चे कर रहे थे इस वाले कमरे में बैठ के पढ़ाई, कशिश कर रही थी और ईशत दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। मेरा सारा काम निपट ही चुका था। मैं भी बस नहाने ही जा रही थी, बल्कि 4 बज गया था मुझे शाम का। बच्चे ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए इधर का भी हो गया। छत पे से कपड़े उतार के ले आई थी मैं, जितने भी धुल चुके थे मेरे और सूख चुके थे। देखिए सारे सूख गए हैं मेरे कपड़े। बस क्या नाम है, बेडशीट वगैरह जो भी थी बस वही सूखने में लगी हुई हैं। थोड़ी सी ज़रा अधिकतर सूख भी गई होंगी, हो सकता है, क्योंकि सारे कपड़े मैं ले आई थी। तो देखिए अक्षु और नब्बे दीदी सो रहे हैं, ईशा, और हम कर रहे हैं साफ खाने की तैयारी अपने तो देखिए हम लोगों ने आपको हनुमान जी के दर्शन करा दिए हैं और हम लोग बैठ गए प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद हमने चढ़ा चुके हैं। तो देखिए कितने लोग आए हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जी जय श्री राम ज़रूर बोलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी। कहाँ चली गई ना, चलती होती तो दिखती ना तुम्हें, यहीं आ जाती, बैठ गई बोलती खड़ी होकर देख चल रहे हैं।